ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि आईज आर यूजलेस इफ द माइंड इज ब्लाइंड। अगर हमारा मन किसी चीज को पहचानता नहीं है तो हम देखते हुए भी उसको नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से अगर परमात्मा की खोज की बात की जाए तो ये कहावत बिल्कुल उचित बैठती है। हम भी बचपन से परमात्मा की खोज में थे। हमारे परिवार में हमारे मम्मी और डैडी कृष्ण का और शिव की उपासना करते थे। बचपन से ही भक्ति का बहुत प्रबल एटमॉस्फेयर था, पावरफुल एटमॉस्फेयर था। जगह जगह मंदिरों में जाना और हम भी बच्चे होकर खुशी खुशी उनके साथ जाते, पूजा पाठ करते, प्रसाद खाने को मिलता, हमको बहुत आनंद आता था। लेकिन घर के अंदर परिवर्तन आना, घर के अंदर वो खुशी का माहौल आना और सदा उसका रहना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। और इसीलिए हर साल किसी ना किसी तीर्थ स्थल पर जाना हमारा एक नियम सा बन गया था। तो इसी नियम को फॉलो करते करते 1985 में हमारा परिवार के साथ माउंट आबू जाना हुआ। और जिस परमात्मा को हम लोग पूछते थे, जिन देवी देवताओं को हम लोग जगह जगह जाकर देखते थे, उसका प्रत्यक्ष रूप हमने माउंट आबू में देखा। वहां पर कितना प्यार का एटमॉस्फेयर, शांति का एटमॉस्फेयर हमको लगा। और हम तो छोटे बच्चे थे तो हम तो इधर उधर खुशी में जैसे बहुत ही पागल से हो गए। हमको लगा कि भाई यहाँ तो हर कोई हमको पूछ रहा है, हमको प्यार कर रहा है, जैसे परम पिता परमात्मा हमको स्वयं अपनी बाहों में खोलकर समा लेना चाहता है। हमारे मम्मी डैडी ने कोर्स भी करना आरंभ किया और हमने कभी कोर्स नहीं किया। उन्होंने कोर्स करा, उनको बहुत अच्छा लगता था और हम खेलते रहते थे। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम घर पर वापस आए, घर पर आकर वो जो कोर्स किया था, वो जो फाउंडेशन था, उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट हमने अपने परिवार पर देखना आरंभ किया। क्रोध की संपूर्ण रूप से समाप्ति हुई। कभी कभी घर पे डांट लग जाना, कभी कभी किसी का क्रोधित होना, ये जैसे धीरे धीरे समाप्त होता गया। और ये जो एक सुंदर सा बीज हमारे परिवार में बोया गया था, उसको वहीं नहीं समाप्त किया, लेकिन डेली इस कोर्स को आगे फॉलो किया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, परम पिता परमात्मा को पहचानने के लिए हमको 3 बातें बहुत जरूरी है। सच्चा सत्संग कौन सा होगा? सच्चा सत्संग वो होगा जहां ज्ञान देने वाला भी सत्य होना चाहिए। अर्थात कोई देवात्मा ज्ञान नहीं दे सकता, कोई महात्मा ज्ञान नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आत्मा भी ज्ञान नहीं दे सकता, वो परम पिता परमात्मा ही ज्ञान दे सकता है। और ये बात बहुत संपूर्ण रूप से हमको माउंट आबू जाकर स्पष्ट हुई। और दूसरी बात सत्संग में, जिसको ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य होना चाहिए। अर्थात शरीर का ज्ञान नहीं, ये आत्मा का ज्ञान है। तो परम पिता परमात्मा द्वारा आत्मा को दिया जाने वाला ज्ञान ही सत्य ज्ञान हो सकता है। और तीसरी कसौटी, जो ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य होना चाहिए। तो इन तीनों बातों का बहुत सुंदर मिश्रण हमने इस नॉलेज के अंदर देखा और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट तो जीवन में कहीं ना कहीं आना ही था। तो इसी प्रकार हमको परम पिता परमात्मा की पहचान मिली। हमारे मम्मी डैडी ने हमको कभी भी फोर्स नहीं किया कि आप भी ज्ञान सुनो या आप भी कुछ ऐसा करो। लेकिन जब हम कोई परिवर्तन देखते हैं तो नेचुरली बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस खुशी की तरफ हम लोग खींचे चले आते हैं। तो इसी प्रकार जब भी वो मुरली पढ़ते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ते थे, तो हम भी उनके साथ बैठ जाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने ये नियम बनाया कि एक भी दिन हम परमात्मा की दी हुई स्पिरिचुअल नॉलेज को मिस नहीं करें। और जब हम परमात्मा को सत्य रूप से पहचाना तो धीरे धीरे हमारा विश्वास उस पर बैठता गया। देखो ना, परमात्मा को पहचानेंगे, परमपिता परमात्मा जो हमारा पिता है, जिसको हम कितने सालों से ढूंढ रहे थे, वर्षों से ढूंढ रहे थे, जब उसकी प्राप्ति होती है तो प्राप्ति की पहली निशानी क्या होगी? हमारा जीवन परिवर्तित होगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, परिवार में प्यार आएगा। और यही नेचुरली हमारे परिवार में आने लगा। जब हमको परमात्मा पर विश्वास हुआ तो फिर हमने परमात्मिक मर्यादाओं को बहुत सहज रूप से अपने जीवन में अपनाना आरंभ किया। इसके लिए हमको कोई भी मुश्किल नहीं लगी। जैसे भोजन की मर्यादा है, पहले भोजन कभी कभी ऊपर और नीचे हो जाता था, लेकिन जब हम परमात्मा के बने तो परमात्मा को कैसा भोजन खिलाएंगे? सात्विक भोजन खिलाएंगे ना। हम मंदिर में जाएंगे तो परमात्मा को कैसा भोजन खिलाते हैं? उसको अच्छा शुद्ध भोजन देते हैं। व्रत उपवास रखते हैं तो उसको शुद्ध भोजन देते हैं। इसी प्रकार हमने अपने जीवन को ही सदा व्रत और उपवास से प्रेरित किया, उसको परमात्मा के प्यार में डूबने दिया। जब भी हम भोजन बनाते हैं उसको परमात्मा को स्वीकार कराते हैं
और वही परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन हम भी स्वीकार करते हैं, और ये भोजन हमारे तन और मन दोनों को शक्ति देता है। इसी के साथ जब परमात्मा हमारे साथ होता है तो वो हमारा बैकबोन बन जाता है। और हम तो पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी था, लेकिन वही पढ़ाई जो मैं बहुत स्ट्रेस के साथ करता था, परेशान होकर करता था, घर में भी चिंता रहती थी कि कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्या पेपर आएगा। लेकिन हमको बहुत सहज रूप से अनुभव हुआ कि अब तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, शिव बाबा की ब्लेसिंग्स सदा हमारे साथ हैं, तो हमारा हमेशा बेस्ट और कल्याण ही होगा। तो मैं मेहनत भी करता था, लेकिन जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि माइंड एकदम ओपन हो गया है और पेपर बिल्कुल मेरे लिए बनकर आ रहा है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। लोग कहते भी थे कि भाई आप तो सारे गोल्ड मेडल ले जाते हो। तो मैं कहता था भाई मैं कुछ एफर्ट देता हूं, लेकिन बाकी कार्य परमात्मा करता है। तो बहुत प्रैक्टिकल रूप से हमने परमात्मा को अपने जीवन में आने दिया और उसको अपने जीवन में अनुभव भी किया। अब जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट बना, तो मेडिकल स्टूडेंट जब हम बनते हैं तो एक है परमात्मा को हमने भावना के आधार पर पहचाना, और वो जरूरी भी था, क्योंकि भावना एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हमारे जीवन में छोड़ती है। और जब हमने भावना के आधार पर पहचाना तो मेरे मन में एक हमेशा प्रश्न उठता था कि क्या मैं विवेक के आधार पे, साइंस के आधार पे भी स्वयं को आत्मिक रूप में और परमात्मा को महाज्योति के रूप में पहचान सकता हूँ। और इस पे जब हमने रिसर्च करी, इसके बारे में जब हमने पढ़ा, तो बहुत सहज रूप से मुझे ये स्पष्ट हुआ कि जो भी ज्ञान आज हमने सुना है या जिसको हम अपने जीवन में सुनते आ रहे हैं, उसका एक बहुत पावरफुल और साइंटिफिक बेसिस भी है, उसका एक पावरफुल फाउंडेशन भी है। क्योंकि आत्मा है तो आज साइंस भी उसको क्लियरली प्रूव कर चुकी है, बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, बाय लॉजिक, बाय स्टोरीज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ऐसे कितने ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा आज ये प्रूव होता है कि ये शरीर नहीं है, ये हमारे अंदर रहने वाली एक आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक कॉन्शियसनेस है, एक साइकी है, या जिसको हम लोग कहें गॉड स्पॉट भी कह सकते हैं। ऐसी ज्योति जो है हमारे शरीर को चलाती है। और हमने इससे पहले इस बात को कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। केवल अच्छी बातें हम सुनते रहते थे कि ऐसा करना चाहिए, परमात्मा से ऐसे बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम इस ज्ञान में आए तो हमको पता लगा कि जब परमात्मा हमारा बन जाता है तो परमात्मा के आगे पूजा उपासना करने की जरूरत नहीं होती है। वो तो हमारा पिता है, वो हमारा स्वयं अपना है, उससे तो हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो जो प्रेयर है वो परमात्मा के साथ एक डायलॉग में बदल जाता है। कभी हम अपनी बात रखते हैं और वो हमारा पिता है तो वो भी हमारी बात सुनकर हमको उतनी ही पावरफुल रिप्लाई देता है। और इसी सुंदर बातचीत को मेडिटेशन कहा जाता है, जो हमारे जीवन में सहज रूप से एक बहुत पावरफुल फाउंडेशन के रूप में रहा। तो ज्ञान भी हम लोग रोज सुनते थे, और इसी प्रकार जीवन में मर्यादाओं का भी बहुत प्रॉपर रूप से पालन किया। और फिर योग एक पावरफुल फाउंडेशन था कि परमात्मा से संबंध जोड़ा। जब परमात्मा से सब संबंध जोड़ लेते हैं तो नेचुरली जहां सूर्य है तो उसका प्रकाश भी नेचुरली जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी हम करते हैं तो हमें सदा लगता है कि परमात्मा हमारी बैकबोन की तरह कार्य कर रहा है, वो हर कार्य में हमको मदद कर रहा है। एग्जाम्स होते थे, इसी प्रकार कभी कभी कुछ डिफिकल्ट बीमारियां भी आई, ब्रेन की भी इलनेस आई, तो कष्ट होता था, लेकिन कभी भी जीवन में दुख की महसूसता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदा हमको अपनी बाहों में समा कर रखता था। हमें पता था कि सागर में लहरें तो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाती हैं। तो दवाई भी खानी है तो दवाई को ऐसे दृष्टि देकर खाते थे, पावरफुल योग की वाइब्रेशंस देकर खाते थे कि वही दवाई जो है 10 टाइम्स मोर पावरफुल इफेक्ट देती थी। तो हर जगह हर पल हमने परमात्मा को अपना साथी बनाकर उसको हमने यूज भी किया, उससे हमने हेल्प भी ली, उससे हमने यूनिक संबंध भी जोड़ा। और मैंने तो अनुभव किया कि आज भी सबसे बेस्ट रिलेशन है कि परमात्मा को सदा अपना साथी बनाकर रखो। कभी भी अपने आप को अकेला ही मत समझो। मैं जहां भी जाता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं अकेले जा रहा हूं। परमात्मा ये कहते हैं कि तुम सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो। वो पिता है ना, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, और ये बहुत यूनिक संबंध है। तो जब हम उस कंबाइंड स्वरूप में उसके साथ स्थित हो जाते हैं
तो नेचुरली हर पल हमको उसके साथ का, उसके सानिध्य का, उसके प्यार का, उसके सपोर्ट का, उसकी करुणा का, उसकी मदद का, उसकी डायरेक्शंस का, उसकी प्रेरणाओं का हमें जीवन में अनुभव होता है। और मैं तो सदा जीवन में आपको यही कहूंगा कि यही ये पावरफुल समय है, क्योंकि हम जगह जगह परमात्मा को हमने ढूंढा, उसके आगे हाथ फैलाए, उसके आगे भीख मांगी, हमने कहा कि प्लीज आओ हमारे जीवन का उद्धार करो। लेकिन आज जिस कलयुग को हम देख रहे हैं ये अधोगति में जा चुका है। घर घर के अंदर महाभारत चल रही है। मानव का मन जो है वो 5 विकारों से ग्रसित हो चुका है। और जब ऐसी ग्लानि हो जाती है, इससे ज्यादा ग्लानि हम किसकी उम्मीद रखेंगे? जब ऐसी अधोगति हो जाती है, ऐसी ग्लानि हो जाती है संसार की, तभी परमपिता परमात्मा को स्वयं अवतरित होना होता है, जिसको कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये वही महाभारत का समय है जहां हमें अपने मन का परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन कोई महात्मा या देवात्माएं हमको कभी भी नहीं दे सकती। ये हमको स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ही दे सकते हैं। वो जो सर्वधर्म मान्य है, वो जो सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, वही हमको ये सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। वो स्वयं अवतरित होकर बूढ़ा शरीर लेकर हमको ये ज्ञान देते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा कि ये पावरफुल समय, ये यूनिक समय है जहां हमको जीवन को परिवर्तन करना है। सतयुग और त्रेता और इसी तरह द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का गायन है। लेकिन कलयुग का जब ट्रांजिशन सतयुग के बीच में होता है, उसके बीच में जो संगम होता है, उस संगम पर आज हम लोग विराजमान हैं। और वही ये संगम समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमको अपना बच्चा बनाकर, अपने साथ पावन बनाकर ले जाते हैं। सतयुग की स्थापना, सतयुग का अनुभव हमको अपने इस जीवन में भी करना है और आगे जाकर भी एक सतयुगी देवी सृष्टि में भी हमको जन्म लेना है। तो आइए, क्यों नहीं हम इस परमात्मा को अपने जीवन में आने दें। उसके द्वारा प्राप्त हुई सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, प्रेम को अपने जीवन में आने दें। जब ये सारे गुण हमारे जीवन में आते हैं, तभी हम आनंद की अनुभूति करते हैं, ब्लिस की अनुभूति करते हैं। और यही हमारे जीवन में परिवर्तन का, खुशी का आधार बन जाता है। ओम शांति।